पौधों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के लिए पुष्प का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें परागकोश में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको हम नर युग्मक कहते हैं, क्योंकि परागकोश में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। तो परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, क्योंकि अंड कोशिका जो है वो यहाँ होती है। तो पराग कोश जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है और पराग नली के द्वारा यहाँ तक पहुँच जाता है, जिसे हम परागण कहते हैं। अब परागकण दो तरीके से आ सकते हैं, या ये इसी पौधे से हो सकते हैं या किसी और पौधे से आ सकते हैं। तो परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचना परागण कहलाता है। ये दो माध्यम से हो सकता है। एक हो सकता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, जो स्वतः परागकण निकल के आते हैं। पर परागण जिसमें माध्यम होता है, कोई एक माध्यम होता है जिसके द्वारा ये आएंगे। अब ये माध्यम ये हो सकता है चाहे वायु के द्वारा आए, जंतु के द्वारा या जल के द्वारा, क्योंकि जैसे मधुमक्खी है, ये मकरंद मधुमक्खी जो है नेक्टर या मकरंद जिसको कहते हैं, पुष्प में मकरंद होते हैं। तो मकरंद के लिए जो है यहाँ ये रस चूसने आती है, तो परागकण यहाँ से यहाँ इसके पैर में, इसके पंख में चिपक जाते हैं, वही वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। इस तरह से देखेंगे वायु परागण, जंतु परागण और जल का। अगर वायु के द्वारा हो रहा है तो उसे हम वायु परागण कहेंगे। जंतु के द्वारा हो रहा है, पक्षी वगैरह के द्वारा, तो उसे हम पक्षी परागण या जंतु परागण कहेंगे। जल के द्वारा भी परागण होता है ना, जैसे, तो जल परागण कहेंगे। इसी तरह एक कृत्रिम परागण भी होता है जो मानव द्वारा होता है, मानव के द्वारा। तो कृत्रिम परागण में मनुष्य के द्वारा परागण होता है। अब कृत्रिम परागण में अगर हम देखें तो दो काम करते हैं। जैसे एक पौधा हमने ले लिया लंबे पौधे का पुष्प ले लिया, और एक ले लिया बौने पौधे का पुष्प। मान लो ये लंबे पौधे का है और ये बौने पौधे का है, तो पुष्प हमने ले लिया। जो लंबे पौधे का पुष्प है, इसमें चूँकि कृत्रिम परागण की दो विधियाँ होती हैं। एक को कहते हैं विपुंसन, या अंग्रेजी में कहते हैं इमैस्कुलेशन। दूसरी विधि है थैलीकरण, बैगिंग। तो मैंने इमैस्कुलेशन करेंगे पहले हम कृत्रिम परागण में, सबसे पहले फ्लावर का, फिर हम थैलीकरण करेंगे। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, ये पुंकेसर हैं, तो मान लो ये लंबे पौधे का जो पुंकेसर है, इसको हम कैंची से काट देंगे। ये दोनों पुंकेसर, जितने पुंकेसर इसमें हैं सबको काट देंगे। अब चूँकि परागकण प्रवेश करता है वर्तिका के माध्यम से, तो यहाँ हम थैली लगा देंगे, माने बैगिंग कर देंगे। यहाँ से एक थैली लगा देंगे, और उसके बाद जो है जब इस पुष्प का परागकण, जो बौने पौधे का परागकण है, इसको यहाँ से पुंकेसर से नर युग्मक निकाल करके हम लाके इस लंबे पौधे वाले में यहाँ जो है परागण करा देंगे। तो अब इस पौधे का परागकण यहाँ आ जाएगा, इसको बैगी थैली खोल के फिर ढक देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर ये परागकण ये अंड कोशिका को परागित करता है। ठीक है, इसके बाद फिर परागण स्त्रीकेशन, संकर्षण या निषेचन। परागण की अंग्रेजी होती है पॉलिनेशन, फिर है स्त्रीकेशन पिस्टिल, संकर्षण इंटरेक्शन या फर्टिलाइजेशन। इस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एक डिटेल में, कि कैसे परागकण जो है पुष्प में पहुंचते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक फ्लावर है, पुष्प की संरचना है। तो इसमें वर्तिकाग्र पे परागकण, ये पुंकेसर है, यहाँ से परागकण निकलेंगे और यहाँ आएंगे नेक्टर के द्वारा। ये नेक्टर यहाँ होता है, चिपक जाएंगे इसमें,
तो यहाँ पे अंकुरित होते हैं, परागकण अंकुरण होगा इसमें और अंकुरण नली बनेगी जिसके माध्यम से एक परागकण में, ये देखिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ दो केंद्रक हैं, एक वर्धी केंद्रक है ये और ये जनन केंद्रक है ये। अब जनन केंद्रक से दो केंद्रक रहते हैं, जनन केंद्रक में दो केंद्रक होते हैं। तो यहाँ ये दो केंद्रक पराग नली से होते हुए ये पराग नली यहाँ तक आई और ये बीजांड में जो माइक्रोपाइल था उसी से प्रवेश कर गई, यहाँ प्रवेश कर गई। यहाँ बताया गया था एग होता है, तो एक केंद्रक एग के साथ फ्यूज हो गया और एक केंद्रक जो है भ्रूणपोष में केंद्र, तो एक भ्रूणपोष में हो गया और एक यहाँ, तो दो जगह निषेचित किया। यहाँ जो है इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन। इससे बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या PEN, इसको कहते हैं PEN, जो भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। और इसमें गुणसूत्रों, इसमें जो संख्या होगी ये 3N होगा, क्योंकि दो केंद्रक पहले से थे और एक ये परागकण का आ गया तो ये हो गया 3 केंद्रक, तो ये 3N हो गया। इसके बाद देखेंगे इसमें जो एग में एक परागकण का केंद्रक फ्यूज हुआ है इसको कहते हैं सिनगैमी या संयुग्मन। अब इस संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज बनेगा और इसी से भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि अंडाशय जो होता है उससे फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। लेकिन हमने देखा है बैगन में, अगर बैगन देखेंगे तो ऐसे उसमें हरे रंग का बैगन में, ये मान लो बैगन है, तो बैगन में यहाँ ये हरा हरा लगा रहता है, तो इसको हम कहते हैं कैलिक्स। तो वाह्यदल पुंज बैगन में लगा रहता है, लेकिन यहाँ बीजांड में, बीजांड और अंडाशय को छोड़ के बाकी करोला और वाह्यदल ज़्यादातर जितने पौधे हैं उसमें गिर जाता है। केवल बैगन में कैलिक्स चिपका रहता है, बाकी सब और भाग गिर जाते हैं। केवल अंडाशय से फल बन जाता है और बीजांड से बीज बन जाता है। अभी हमने देखा कि मतलब जो नर और मादा युग्मक मिलके फल बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेज हैं जैसे अनिषेक फलन। इसमें क्या होता है कि पुष्प से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे हम कहते हैं अनिषेक पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी में पुष्प से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे हम कहेंगे अनिषेक फलन, जैसे अंगूर है, केला है, अनानास में। इसीलिए इसमें बिना निषेचन के होता है, इसीलिए बीज नहीं होता इसमें, ठीक है। इसी तरह से एक चीज़ और है अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस, ये अलग है। बिना निषेचन के भ्रूण बन जाए, माने कोई मादा युग्मक से अगर भ्रूण बन जाए तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो बिना निषेचन के भ्रूण बन जाता है तो उसे हम कहते हैं, या जिसे मादा युग्मक से, तो उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिखेंगे नोटबुक में, जो नहीं आएगा उसको आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे इसको।